साथियों नमस्कार, नमो नमः सर्वेभ्यो। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री एक बार फिर से आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई इससे पहली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा अंक जो है वो हमने शुरू कर लिया था। और उसके बाद में जो है हमने पढ़ा था कि भाई शुरुआत में विदूषक जो है उसकी अपनी लाइनें थोड़ी सी लंबी चौड़ी लाइनें बोलता था। उसके बाद में हमने इसका पहला श्लोक पढ़ लिया था। पहले श्लोक के बाद में अब जो है हम करेंगे दूसरे श्लोक से शुरुआत। पहले श्लोक के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि राजा दुष्यंत कहता है कि शकुंतला मेरे लिए आसानी से प्राप्त होने वाली सुलभ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है कुछ करूंगा और मैं इसके दर्शन करना चाहता हूँ, इसके दर्शन का अभिलाषी हूँ। भले ही हमारा जो है कामदेव काम की जो क्रिया है वो सफल नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हम दोनों जो है एक दूसरे से मिलने की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। इस प्रकार की बात राजा सोचता है। इस प्रकार से यहाँ से आगे शुरू करता है स्मित कृत्वा माने धीरे से मुस्कुराकर एवं आत्म अभिप्राय संभावित जन चित्त वृत्ति प्रायथिता विडंबित। ये लाइन भी हमने पढ़ ली थी। राजा अपने आप को कहता है कि इस प्रकार से जो व्यक्ति यह जन हमने जो व्यक्ति आत्म अभिप्राय अपने जैसा ही विचार इष्ट जन चित्त वृत्ति अपने जैसे ही इष्ट जन प्रिय व्यक्ति के जन चित्त की वृत्ति है उसको सोच लेता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है विडंबित है, अर्थात दुखी होता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ दिया था। इसके बाद में अभी आता है दूसरा श्लोक। राजा कहता है स्निग्ध वीक्षतम मन्यतो नयने यत् प्रेरयन्त्यातया यात यच्च नितंबयोर गुरुतया मंदम विलासादिव मागा इत्युपरुद्धतया यद्यपि सा सासूय मुक्ता सखी सर्वम तत्खिलमत प्रायणो अहो कामी स्वताम पश्यते। तो राजा क्या कहता है स्निग्धम वीक्षितम। स्निग्धम का मतलब होता है प्रेम से, स्निग्ध का मतलब वैसे चिकना होता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग किया गया है प्रेम के लिए। तो कहता है प्रेम से वीक्षित माने देखती है, अन्य तो माने दूसरी तरफ नयने प्रेरयंत्या, नयन माने अपने नेत्रों को, अन्यथा माने दूसरी तरफ प्रेरयंता दूसरी तरफ डालती हुई, तया माने उस शकुंतला के द्वारा, माम स्निग्धम वीक्षितम मेरे को स्निग्धम का मतलब प्रेम से देखा गया। भले ही वो शकुंतला दूसरी तरफ देखती है, लेकिन फिर भी वो प्रेम से मेरी तरफ ही अपनी उसकी दृष्टि है, नजर है। यात यच्च, यात माने जो जाती है, यत माने जो, नितंब और गुरुतया, नितंब यानी कि जो पृष्ठ भाग है, कटी के जो पीछे का भाग है उसके गुरुतया माने बड़ा होने के कारण, उभरा हुआ होने के कारण, मंदम विलास आदि व मंदम माने धीरे धीरे, विलास आदि की तरह। विलास का मतलब होता है हाव भाव, मंद माने धीरे धीरे चलने के हाव भाव के द्वारा, मागा, मागा मतलब मत जाओ, इति उपरुद्धया, इति माने इस प्रकार से, उपरुद्धया माने रोकती हुई, यद्यपि, यद्यपि माने वो कौन, शकुंतला, सा माने वो शकुंतला, सासूय मुक्ता, सासूय का मतलब ईर्ष्या पूर्वक, उक्ता माने बोलती है, सखी माने सखी से, शकुंतला जो है ईर्ष्या पूर्वक अपनी सखी से बोलती है कि मत जाओ, अर्थात यहाँ पे रुक जाओ, मैं कुछ देर और दुष्यंत को देखना चाहती हूँ। सर्वम तत्किल मत परायणो, सब कुछ मत परायणो माने मेरे लिए कर रही है शकुंतला। क्या क्या कर रही है? स्निग्धम वीक्षितम, सबसे पहले प्रेम से मेरी तरफ देख रही है। दूसरा, नितंबों के कारण, जो इसका पृष्ठ भाग है उसका उभरा हुआ होने के कारण, बड़ा होने के कारण वो मंद मंद चलने का, धीरे धीरे चलने का नाटक कर रही है। मागा इति उपरुद्या, अपनी सखियों को क्या कह रही है कि मत जाओ, अर्थात यहाँ पे कुछ देर और रुक जाओ, इस प्रकार ईर्ष्या से अपनी सहेली को बोलती है। तो ये सारी की सारी चीजें मत परायणो मेरे लिए कर रही है शकुंतला, इस प्रकार राजा सोचता है। और फिर राजा अपने आप बोलता है अहो कामी स्वताम पश्यति, अहो कैसी स्थिति है कामी लोगों की, जो कामी पुरुष होते हैं वो स्वताम पश्यति, हर जगह अपने आप को ही देखते हैं। यानी कि जो भी एक्टिविटी होती है कामी व्यक्ति यही सोचता है कि ये सारी की सारी चीजें मेरे लिए ही हो रही है। ठीक है, इसके बाद में आगे आते हैं विदूषक तथा स्थितः। विदूषक तथा माने उसी प्रकार स्थित होता है, किस प्रकार, जिस प्रकार से वो नाटक कर रहा था। किसका नाटक कर रहा था? हाथ में डंडा लेकर जो है न चलने का, इस प्रकार का अभिनय कर रहा था कि भी मेरे से चला ही नहीं जा रहा। तो उस प्रकार का नाटक करते हुए कहता है
भो वयस्य, हे मित्र, न में हस्तपाद प्रसरती, अर्थात मेरे हाथ पैर न प्रसरती माने फैल नहीं रहे हैं। फैलने का मतलब यहाँ पे फैलना नहीं होता, ये कहता है भी मेरे हाथ पैर जो है हिल नहीं रहे हैं, अर्थात मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो राजा इसलिए वांग मात्रेण जप जापयिष्यामि, हाथ जो आजकल क्या होता है पुलिस वगैरह होते हैं तो वो अपने बड़े अधिकारी के सामने सलूट करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उस समय भी होता था कि राजा लोगों का अभिवादन किया जाता था। तो ये कहता है कि हे महाराज, मेरे जो हाथ पैर है वो हिल नहीं रहे, इसलिए वांग मात्रेण जापयिष्यामि, इसलिए मैं केवल वाणी से ही आपका अभिवादन करता हूँ। किस प्रकार से अभिवादन करता हूँ? जयतु जयतु भवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार से वाणी मात्र से ही मैं आपका अभिवादन करता हूँ। राजा स्मितम कृत्वा, दोबारा से स्मितम माने हंसकर कहता है, कुतो अयम गात्रोपघातः, कुतः माने कैसे हो गया, अयम गात्रोपघातः, गात्र माने शरीर में, उपघात माने इस प्रकार का आघात, इस प्रकार का जो पीड़ा है, आपका जो अंग भंग है, किस कारण से हो गया, कैसे हो गया? विदूषक कहता है कुता, कुता माने कहां से हो गया, कुता किल माने कहां से हो गया, स्वम अक्षीयम आकुलीकृत्य, स्वयं माने खुद ही, अक्षी का मतलब आंख को, व्याकुलीकृत्वा, आकुलीकृत्वा का मतलब होता है व्याकुल करके, बेचैन करके या चोट मार के, खुद ही मेरी आंख में चोट मार के, अश्रु कारणम पृच्छति, आंख का कारण, आंसुओं का कारण पूछ रहे हो। क्या कहता है कि तुमने खुद ही मेरे को परेशान किया है, पीड़ित किया है, और खुद ही मेरे आंसुओं का कारण पूछते हो। राजा बोला, न खलु अवगच्छामि, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। विदूषक कहता है, भो वयस्य, हे मित्र, यत वेद सह, यत माने जो, वेद सह माने बेंत की जो बेल होती है, वो कुब्ज लीलाम, कुब्ज लीलाम का मतलब होता है जो कमर से झुका हुआ होता है उसको कुब्ज बोलते हैं। तो यानी कि जो झुकने की लीला करती है, कौन? वेतस, वेतस या बेंत का जो पेड़ होता है झुकने की लीला करता है, विडम्बयति माने लीला करता है, तत् किम आत्मनः प्रभावेण, क्या वो क्रीड़ा अपने खुद के प्रभाव से करता है, ननु नदी वेगस्य, या नदी के वेग से करता है। तो राजा कहता है नदी वेगस तत्र कारणम, नदी का प्रवाह ही वहां पर कारण है, यानी कि नदी के प्रवाह के कारण जो है वो पेड़ झुक जाता है। विदूषक कहता है माम अपि भवान, अर्थात मेरे लिए भी आप ही कारण हो, यानी आपके कारण से ही मैं दुखी हूं, इस प्रकार से मेरे अंग भंग आपके कारण ही हुए। राजा कहता है कथम इव, कथम माने किस प्रकार से, ऐसा कैसे हुआ? तो विदूषक कहता है राजकार्याणि उज्जित्वा, राजकार्य माने जो हमारे राजपाट के जो कार्य है, हमें अपना राजपाट चलाना है, उस प्रकार के कार्यों को उज्जित्वा माने छोड़कर, तादृश आकुल प्रदेश है, तादृश माने उसके जैसे, आकुल प्रदेश माने वन्य वन्य प्रदेश के अंदर, वनचर वृत्ति ना, वनचर किसको बोलते हैं? कोई शिकारी या जो भील वगैरह जंगल में रहते हैं जंगली लोग, उन लोगों की भांति तो या भवितव्यम, तुम हो चुके हो, यत सत्यम, और जो बात सत्य है उसको सुनो, प्रति अहम माने हर रोज, स्वापद समुत्सारणई, स्वापद किसको बोलते हैं? जंगली जानवरों को, उत्सारणई, उत्सारणई का मतलब होता है हाँकने के कारण, ठीक है, या जंगली जानवरों के पीछे भागने के कारण। संक्षोभित, संक्षोभित का मतलब होता है पीड़ित हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, स्थिल हो गए हैं। संधि बंधना नाम, संधि बंधन किसको बोलते हैं? जोड़ स्थल, संधि के स्थल, जहाँ पे हमारे हाथ पैर के जोड़ होते हैं उन जोड़ों के लिए कहा गया है संधि बंधन, ठीक है। वो संधि बंधन कैसे हो गए हैं? संक्षोभित, अर्थात ढीले हो गए हैं। और मेरे शरीर की स्थिति कैसे हो गई है? मम गात्राणम, मम माने मेरे, गात्राणम माने शरीर के जो अंग है उन अंगों का, अनीसो अस्मि संवृतः, मैं कैसा, संवृत माने कैसा हो गया हूँ, अनीसो, अनीसो माने ईस का मतलब होता है स्वामी, और अन ईस माने जो स्वामी ना हो, अस्मि माने मैं, अर्थात मैं अब अपने शरीर के अंगों का स्वामी नहीं रहा हूँ, यानी कि मैं जो शरीर के अंग है वो मेरा कहना नहीं मानते, इतना पीड़ित हो रहे हैं, दुख रहे हैं। तत्प्रसादयिष्यामि, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करता हूँ। क्यों प्रसन्न करता हूँ? विसर्जितुम, विसर्जितुम माने छोड़ने के लिए, किस लिए छोड़ना है? विश्रमितुम, विश्रमितुम माने आराम करने के लिए, आराम करने के लिए आप मेरे को विश्रमितुम माने छोड़ दो। तत्प्रसादयिष्यामि, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करता हूँ। कितनी देर के लिए छोड़ना है? एकम अहम, एकम अहम माने एक दिन के लिए, कि हे महाराज आप मुझे एक दिन के लिए जो है विश्राम करने के लिए अवकाश प्रदान करें, इसके लिए मैं आपको प्रसन्न करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। महाराज आप मुझे एक दिन के लिए है आराम करने का समय प्रदान करें। इसके बाद में राजा कहता है स्वगतम माने अपने आप को कहता है, अयम चैवाहम, अयम माने यह विदूषक, और चैव अहम, ऐसा च अहम, ये और मैं, ममापि हम दोनों कैसे हो गए हैं?
काश्यप सुताम अनुसृत्य। काश्यप सुता माने कण्व ऋषि की जो पुत्री है उसका अनुकरण करने के कारण मृगया विकल्व चेत। मृगया माने शिकार करने से, विकल्व माने व्याकुल हो चुका है, चेत माने मेरा मन, कि जो मेरा मन है शकुंतला के कारण शिकार करने से मेरा मन जो है हट चुका है, व्याकुल हो चुका है। और शिकार करने से राजा का मन व्याकुल क्यों हो चुका है उसका भी राजा कारण बताता है। राजा कहता है न नमई तुम, न माने नहीं, नमई तुम माने चलाने में, नम धातु का मतलब वैसे होता है झुकना, लेकिन यहाँ पर कहता है बाण चलाना। अधिज्यम, अधिज्य किसको बोलते हैं? प्रत्यंचा, डोरी, धनुष के ऊपर जो डोरी होती है उस डोरी को नमई तुम माने चलाने में। असक्तो, असक्त का मतलब समर्थ नहीं हूं, कि मैं जो हूं इस धनुष की डोरी को खींचने में अब समर्थ नहीं हूं। समर्थ क्यों नहीं हूं? धनुर इदम अहित सायका, धनु माने यह धनुष, इदम माने यह, सहित सायकम, सहित माने सहित है, सायकम माने बाण के, ये जो मेरा धनुष है बाण से सहित है, और इस बाण की अधिज्यम माने प्रत्यंचा को, नमयितु माने खींचने में, सक्तो न अस्मि, मैं समर्थ नहीं हूं। मृगेशु माने हिरणों के ऊपर, मैं हिरणों के ऊपर इस धनुष की डोरी को खींचने में असमर्थ हूं, जिस डोरी के ऊपर बाण चढ़ा हुआ है। असमर्थ क्यों हूं, समर्थ क्यों नहीं हूं, बाण क्यों नहीं चला सकता? तो कहता है सहवस्ती, सहवस्ती माने साथ बसने के कारण, उपेत्य माने छोड़कर, यही माने प्रिया, ये जिनके द्वारा, प्रियाया, जिन, उपेत्य का मतलब होता है प्राप्त किया है, ठीक है। तो यही माने जिन हिरणों के द्वारा, प्रियाया माने मेरी प्रिया को, शकुंतला को, सहवास, सहवास के कारण, कृत इव उपदेश, किया है उपदेश, जिन्होंने मेरी प्रिया को उपदेश दिया है। किस प्रकार का उपदेश दिया है? मुग्धा विलोकित इव, मुग्ध का मतलब होता है प्रेम से, स्नेह से, विलोकित का मतलब देखने का। जिन हिरणों ने मेरी प्रिया को इस प्रकार प्रेम से देखने का उपदेश दिया है, उन हिरणों का सहवास होने के कारण अब मैं इन हिरणों को मारने में जो है असमर्थ हो गया हूं, इस प्रकार से राजा कहता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो इसका अर्थ। अब इन हिरणों के ऊपर मैं प्रत्यंचा चलाने के अंदर सख्त नहीं हूं, इस धनुष के ऊपर जो बाण है ये बाण मृगों के ऊपर चलाने में अब मैं समर्थ नहीं हूं, असमर्थ हो गया हूं, क्योंकि जिन हिरणों के द्वारा मेरी प्रिया को मधुर रूप से देखने का उपदेश दिया गया है, उन हिरणों को अब मैं मारने में असमर्थ हो गया हूं, अर्थात इन हिरणों को अब मैं नहीं मार पाऊंगा। आगे विदूषक राज्ञो मुखम विलोक्य, जो विदूषक है वो राजा का हृदय मुंह देखकर कहता है अत्रापि भवान किमपि हृदय कृत्वा मंत्रयते, यहाँ पर भी भगवान माने आप, किमपि हृदय कृत्वा मंत्रयते, कुछ न कुछ हृदय में रखकर मंत्रयते माने बोल रहे हो। अरण्य, अरण्य का मतलब होता है वन में, मया रुदितम आसीत, यानी कि आप जो है कुछ न कुछ आपके मन में चल रहा है और इसी कारण से आप ऐसा बोल रहे हो। मया किम अरण्य रुदितम, अर्थात मैंने क्या जंगल में रोया, अर्थात क्या मैंने अरण्य रुदन किया है, अर्थात मैंने जो इतनी कहानी बताई है उस कहानी का क्या आपने कुछ सुना है कि नहीं सुना, राजा को एक प्रकार से ये कहता है। दुष्यंत यही विदूषक कहता है कि जो बात मैंने कही है वो आपने सुना भी है कि नहीं, या फिर मैंने वैसे ही जंगल का रोना रोया है। इसके बाद में राजा क्या कहेगा? राजा स्मितम, स्मितम माने मुस्कुरा कर कहता है कि मन्य, तो और क्या, अन अतिक्रमणीय में सुहृद वाक्यम इति, राजा कहता है अन अतिक्रमणीय, अर्थात मैं अनादर नहीं कर सकता, मैं माने मेरे, सुहृद वाक्यम, मेरे मित्र के वाक्यों को, राजा हंसकर कहता है कि मैं अपने मित्र के वाक्यों का जो है अनादर नहीं कर सकता, इसलिए स्थितो अस्मि, मैं ठहर गया हूँ, ये सोचकर जो है मैं ठहर गया हूँ। विदूषक कहता है चिरंजीवी, अर्थात तो खुश रहो, गंतुम इच्छति, ऐसा कहकर राजा विदूषक वहां से जाना चाहता है। राजा कहता है वयस्य तिष्ठ, हे मित्र रुको, सावशेषम में वाच, सावशेषम माने जो मेरा अवशेष बचा हुआ वाचम माने वाणी है उसको तो सुनो पहले, यानी कि मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है, पूरी बात सुन के फिर जाना। विदूषक कहता है आज्ञापयतु भवान, महाराज आज्ञा करें। राजा कहता है विश्रांतेन, विश्रांत, विश्रामस्य अंतम यदा भवेत तत भवति विश्रांतम, तो विश्राम जब आपका पूरा हो जाए तब क्या होगा?
ममा अपि एकस्मिन आयासे, ममा माने मेरे, अपि माने भी, एकस्मिन आयासे एक कार्य के अंदर, ठीक है, आयास का मतलब प्रयत्न के अंदर, कर्मणि ही आशयन, एक छोटा सा मेरा कार्य है, उस कर्मणि माने कर्म के अंदर आप क्या करोगे, हासयन नहीं है, इसमें आएगा सहायन, आपको मेरा जो है सहायक भवितव्य माने होना पड़ेगा। एक छोटा सा कार्य है, उस कार्य के अंदर आपको सहायक बनना पड़ेगा। विदूषक कहता है किम मोदक खादियाम, क्या मोदक खाने हैं, तेन ही अयम सुगृहिणीत क्षण, कि तत् तेन माने वो तो सुगृहिणीत क्षण, ये जो क्षण है, ये जो कार्य है, ये मैं आसानी से स्वीकार करता हूँ, कि अगर मोदक खाने का काम है तो मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ, शीघ्र ही स्वीकार कर लेता हूँ। तो राजा कहता है यत्र वक्ष्यामि, यत्र माने जो मैं आपको बताता हूँ उस चीज को ध्यान से सुनना। कह को अत्र भो, क्या यहाँ पर कोई है, राजा कहता है कि भाई क्या कोई है यहाँ पे, तो प्रविश्य माने प्रवेश करके, द्वारिक, द्वारिक माने द्वारपाल कहता है आज्ञापयतु भरता, हे श्रीमान, हे स्वामी, आज्ञा प्रदान करे। जब विदूषक ने कहा भी क्या कोई लड्डू खाने हैं क्या, तो राजा कहता है जो मैं बात कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्या कोई है यहाँ पे। तो जैसे ही राजा ने आवाज लगाई, पीछे से एक द्वारपाल आ जाता है और द्वारपाल कहता महाराज आज्ञा प्रदान करें, क्या आज्ञा है हमारे लिए। तो जो द्वारपाल है उस द्वारपाल का नाम होता है भी रेवतक, ठीक है। तो ये रेवतक आता है, राजा कहता है हे रेवतक, सेनापति तद आहूयताम, सेनापति को बुलाओ, जाओ और जल्दी से सेनापति को बुला के लाओ। तो द्वारपाल कहता है तथा माने जी महाराज, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। इति निष्क्रामे, ऐसा कहकर निकल जाता है, और सेनापति ना सह आगच्छति, और सेनापति के साथ दोबारा प्रवेश करता है। ये यहाँ पे कुछ मिटा हुआ है, दिख नहीं रहा। सेनापति ना माने सेनापति के साथ, प्रविशति माने प्रवेश करता है। ऐसा आज्ञा वचनोत कंठो भरता इतो। अब ये जो द्वारपाल है ये सेनापति से कहता है कि ये महाराज जो राजा है, भरता माने स्वामी है, ये आज्ञा वचनोत कंठो, आज्ञा रूपी वचन देने के लिए उत्कंठ है, अर्थात आपको कुछ न कुछ कहने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। दत्त दृष्टि रेव तिष्ठति, तुम्हारी तरफ ही दृष्टि डाल के खड़े हुए हैं, अर्थात लगातार तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। इसलिए उपसर्तु आर्यम, इसलिए आप जाइए और आर्य यानी कि राजा के पास जाइए। सेनापति राजानम अवलोक्य, सेनापति राजा को देखता है और राजा को देखकर कहता है दृष्ट दोषो अपि स्वामिनी मृगया केवल गुण एवं संवृता। दृष्ट दोष यानी कि दोष देखा गया है, किसके अंदर दोष देखा गया है, मृगया, शिकार के अंदर। भी जो शिकार करना है एक प्रकार का दोष है, कमी है, ठीक है, ऐसा सारी संसार दुनिया मानती है। लेकिन स्वामिनी केवलम गुण एवं समृद्धा, लेकिन अगर यही काम स्वामी करते हैं, महाराज करते हैं, तो इसके अंदर गुण ही होता है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। ये 4 श्लोक जो है हमारे पूरे हो चुके हैं। अगली वीडियो के अंदर जो बाकी का भाग होगा वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो के साथ आप इंजॉय कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो नमः।